क्या कारण है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। हर घर में आप देखेंगे थायराइड के पेशेंट हैं, हृदय की बीमारियां हो रही हैं। इस सब की वजह क्या है? इस सब की वजह को जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए और समझिए कि क्या मतलब कोई छोटी चीज भी कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, हम सभी पोषक तत्वों को लेते हैं, बहुत सारे पोषक तत्वों को लेते रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो कि बहुत ही माइक्रो अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा चाहिए होता है, उसकी अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। जी हाँ, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है सिलेनियम। सिलेनियम एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखता है और हमारी बहुत सारी हार्ट डिजीज में हेल्प करता है, मतलब नहीं होने देता है। अब ये सिलेनियम पाया कहाँ जाता है? ये सिलेनियम मोस्टली मिट्टी में पाया जाता है। जो हमारी मिट्टी होती है, फसलें उगाई जाती हैं, वो मिट्टी में पाया जाता है, नट्स में पाया जाएगा, कुछ हरी पत्तियों में पाया जाता है, जो सी फूड्स होते हैं उसमें पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ये सब इसके सोर्सेस हैं और ये हमारे बॉडी के लिए चाहिए तो बहुत थोड़े से ही अमाउंट में, लेकिन चाहिए जरूर। जब इसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे विभिन्न ऑर्गन जो है वो काम करना कम कर देते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि सिलेनियम होता क्या है और ये कैसे इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, है ना। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि सिलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी हमारे बॉडी को जरूरत होती है। तो ये जो होता है ये प्रोटीन और एंजाइम के साथ मिल करके सिलेनो प्रोटीन बनाता है और इस तरीके से यही प्रोटीन जो होता है वो हमारी जो डैमेज सेल होती हैं उनके मरम्मत के लिए यूज होता है। थायराइड ग्लैंड की जो ग्लैंड है उसमें यूज होता है। इसके अलावा जो वो डीएनए होता है उस डीएनए के मेंटेनेंस के लिए भी सिलेनो प्रोटीन की जरूरत होती है। अब ये मिट्टी में सिलेनो प्रोटीन जो सिलेनियम है वो मोस्टली करके मिट्टी में पाया जाता है और ये मिट्टी से हमारे जो प्लांट्स होते हैं, अनाज है, इन सब में आ जाता है। तो आजकल हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो सिलेनियम रहित होते जा रही है या सिलेनियम की कमी होते जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी फसलें हो रही हैं, प्लांट्स वगैरह हो रहे हैं, वहां पर इसकी कमी होते जा रही है। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको सिलेनियम जो है वो कम अमाउंट में पहुंच पा रहा है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चूंकि सी फूड्स खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, है ना, तो ये सब खा करके कहीं ना कहीं से उनकी वो आपूर्ति कर ले रहे हैं, लेकिन वेजिटेरियन जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से थायराइड और हृदय की संबंधित समस्याएं, इम्यूनिटी से संबंधित समस्याएं होते चली जा रही हैं, है ना। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, बहुत पहले चाइना में केशन डिजीज डायग्नोस हुई थी। उस डिजीज में यही हुआ था, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, उनकी डेथ होते जा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ सिलेनियम। तो सिलेनियम की कमी से, जो कि उस समय डायग्नोस नहीं हो पाया, बाद में पता चला, लेकिन सिलेनियम वहां के एक एरिया में बहुत ही कम पाया जाता है या एकदम। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में सिलेनियम की कमी हो गई है। तो सिलेनियम की कमी का सबसे आपको पहला वो होगा कि आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आप हर समय थके थके फील होंगे, आपकी थायराइड ग्लैंड मतलब शिथिल रहेगी, अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी और आपकी हर समय जल्दी जल्दी बीमार हो जाया करते, मांसपेशियों में कमजोरी आएगी। ये सब लक्षण अगर दिखे तो आप समझ लीजिए कि आप में सिलेनियम की कुछ कमी होने लगी है। अब जानते हैं कि सिलेनियम कहाँ बहुत ज्यादा मिलेगा, क्या चीज में सिलेनियम बहुत ज्यादा मिलेगा। तो सिलेनियम जो है, जो सिलेनियम युक्त मिट्टी होती है उसमें जो भी पौधे उगते हैं, उन पौधों में जो अनाज वगैरह लगते हैं तो वो हम लेंगे तो आएगा हमारे बॉडी में। इसके अलावा उनमें से जो घास वगैरह होती हैं उनको जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट खाते हैं और हम क्या करते हैं, फिर उन्हीं एनिमल्स का जब कोई मीट खाता है, कलेजी खा रहा है, चिकन खा रहा है और मतलब जितने भी नॉन वेजिटेरियंस वाले चीज हैं वो सब खाएंगे, उनको सिलेनियम मिलता रहेगा। मतलब नॉन वेजिटेरियन वालों को सिलेनियम की कमी नहीं होने पाती है, वो उनमें भरपूर मात्रा में रहता है।
और अगर फल की बात करें तो फल में आप ब्राजील नट्स या फिर केला, ये दो चीजों में सिलेनियम पाया जाता है, तो आप इसको अपने डाइट में जरूर से जरूर शामिल कर लें। अगर हम अनाज की बात करें तो जो भूरे चावल होते हैं उसमें सिलेनियम मिल सकता है, आपके लहसुन और प्याज में भी सिलेनियम हो सकता है ना। तो इसकी मात्रा को आपको जरूर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सब कुछ जानकारी थी सिलेनियम के बारे में। आप अपने डाइट में सिलेनियम का जरूर ध्यान रखिए और सिलेनियम युक्त जो भी भोजन हो उनको आप अपने डाइट में शामिल करिए। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए जितने भी मीट हैं, अंडे हैं, ये सब चीजें खाएं, उनको लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वेजिटेरियंस भी ब्राजील नट्स ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी थी आपको सिलेनियम के बारे में। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे और आप लोग और लोगों को भी इस जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जान सकें और उनको भी पता चल सके कि सिलेनियम के क्या क्या फायदे हैं। और पेज पर नए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।